हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप दुनिया की पूरी टर्मिनोलॉजी की। वो सारे वर्ड्स जो आपने शार्क टैंक इंडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स या लिंक्डइन पोस्ट्स में सुने होंगे। सीरीज ए, एमवीपी, यूनिकॉर्न, बर्न रेट एटसेट्रा क्या होता है? तो चलिए एकदम सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फ्रॉम जीरो टू यूनिकॉर्न। पार्ट 1, स्टार्टअप की शुरुआत। स्टार्टअप एक नया बिजनेस आइडिया होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जिसका एम होता है फास्ट ग्रोथ। एग्जाम्पल, ओला ने प्रॉब्लम सॉल्व की, कैब आसानी से नहीं मिलती, तो उन्होंने एक ऐप बना दिया जिससे आप फ़ोन से कैब बुला सकते हो। दैट्स अ स्टार्टअप। फाउंडर, को-फाउंडर, फाउंडर जिसने स्टार्टअप शुरू किया, को-फाउंडर जिसने उसके साथ मिलके किया। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिनी बंसल दोनों को फाउंडर्स थे। पिच, जब आप किसी इन्वेस्टर को अपना आइडिया एक्सप्लेन करते हो ताकि वो इन्वेस्ट करे, उसे कहते हैं पिच। एग्जाम्पल, सर हमारा ऐप विलेजेस के फार्मर्स को सीड सप्लाई करता है, आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको 10% इक्विटी मिलेगी। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन जो कम से कम फीचर्स के साथ काम करता है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो तो शुरू में सिर्फ एक शहर, एक रेस्टोरेंट और एक पेमेंट मेथड से शुरू कर सकते हो। दैट्स MVP। पार्ट 2, पैसा और फंडिंग बूटस्ट्रैपिंग। जैब फाउंडर अपने पर्सनल पैसे से स्टार्टअप चलाते हैं बिना किसी इन्वेस्टर के। एग्जाम्पल, जोहो एक इंडियन कंपनी है जो 60% बूटस्ट्रैप थी, मतलब उन्होंने कभी फंडिंग नहीं ली। एंजल इन्वेस्टर, अर्ली स्टेज में जो लोग अपने पर्सनल पैसन से इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आपके अंकल ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए क्योंकि उनको आइडिया पसंद आया, वो बन गए एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट, VC, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो स्केलेबल बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाते हैं। एग्जाम्पल, सिक्वोया कैपिटल ने कई स्टार्टअप्स जैसे ओयो, जोमाटो में इन्वेस्ट किया। फंडिंग राउंड्स, सीड राउंड, आइडिया स्टेज पर पैसे मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट। सीरीज ए, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका हो और थोड़ा ट्रैक्शन हो। सीरीज B, C, जब आप नेशनल या इंटरनेशनल स्केल पर ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जोमाटो ने सीरीज ए में 50 करोड़ रुपए रेज किए ग्रोथ के लिए। इक्विटी, जब आप किसी इन्वेस्टर को पैसे के बदले कंपनी का कुछ हिस्सा देते हो। एग्जाम्पल, आपने 10% इक्विटी दी रुपये 10 लाख के बदले, इसका मतलब इन्वेस्टर आपकी कंपनी का 10% मालिक है। वैल्यूएशन, कंपनी की टोटल वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 10% इक्विटी के लिए, तो कंपनी की वैल्यूएशन हुई 1 करोड़ रुपए। बर्न रेट, हर महीने कितना पैसा खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी 5 लाख रुपए महीने का खर्च कर रही है, दैट्स योर बर्न रेट। रनवे, आपके पास जितना पैसा है उसे आप कितने महीने और चला सकते हो। एग्जाम्पल, अगर बैंक में 20 लाख रुपए पड़े हैं और बर्न रेट 5 लाख रुपए प्रति माह है, तो रनवे है 4 महीने। पार्ट 3, ग्रोथ स्टेज स्केलिंग। स्केल, जब आप बिजनेस को और बड़े लेवल पर ले जाते हो, मोर कस्टमर्स, सिटीज, रेवेन्यू। एग्जाम्पल, स्विगी ने पहले सिर्फ बेंगलोर में सर्विस दी, फिर 500 से ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड किया। दैट्स स्केलिंग। CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने में कितना पैसा लगता है। एग्जाम्पल, आपने ऐड चलाकर 1000 रुपये खर्च किया और 10 कस्टमर्स आए। CAC एडकांस 1000 रुपये LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर पूरे टाइम में कंपनी को कितना पैसा देगा। एग्जाम्पल, अगर एक यूज़र हर महीने 200 रुपये खर्च करता है और 2 साल तक ऐप यूज़ करता है, LTV 4,800 रुपये। चर्न रेट, कितने यूज़र सर्विस छोड़कर चले गए। एग्जाम्पल, अगर 100 यूज़र्स थे और 20 चले गए, चर्न रेट है 20%। रेवेन्यू मॉडल, पैसा कैसे आता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, जोमाटो कमीशन, यूट्यूब एड्स। पार्ट
4 बिग सक्सेस टर्म्स। यूनिकॉर्न, जैब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन और 60,000 प्लस करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, वो बन जाता है यूनिकॉर्न एग्जाम्पल। रेजर पे, मीशो, सेब यूनिकॉर्न्स हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें। एग्जाम्पल, जोमेटो और नायका का IPO आया था और लोगों ने शेयर्स खरीदे। एग्जिट, जब इन्वेस्टर या फाउंडर अपना हिस्सा बेचता है और पैसा कमाता है, उससे कहते हैं एग्जिट। एग्जाम्पल, आपके एंजल इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और IPO के बाद उनको 50 लाख रुपए मिले। दैट्स अ प्रॉफिटेबल एग्जिट। एक्वीहायर, जैब कंपनी स्टार्टअप को सिर्फ उसकी टीम या टैलेंट के लिए खरीदती है। एग्जाम्पल, फेसबुक ने कई स्मॉल स्टार्टअप्स को एक्वीहायर किया बिकॉज उनकी टेक टीम बहुत अच्छी थी। टर्म शीट, लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें डील के सारे कंडीशंस लिखे होते हैं, फंडिंग का परसेंटेज, इक्विटी, राइट्स एटसेट्रा। आउटरो, तो दोस्तों अब जब भी कोई बोले अस स्टार्टअप का CAC हाई है, बर्न रेट ज़्यादा है लेकिन LTV अच्छा है, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं भाई सब समझ आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली बार कौन सा टॉपिक सिंप्लीफाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।